हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग इन दो सवालों को सॉल्व करने वाले हैं और इनमें लगने वाला जो कॉन्सेप्ट है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो दोनों सवाल में पूछ क्या रहा है, आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल पूछ रहा है। तो अब टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है। ठीक है, बेसिकली डेसिमल जो होते हैं वो तीन टाइप्स के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, इसके भी फर्दर दो टाइप्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग में अगर रिपीट करेगा तो क्या होता है आपका रिपीटिंग, या इसको रिकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, यानी प्योर रिकरिंग भी बोल सकते हैं। एक होता है हम लोग का नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यानी आपको क्या बोलते हैं यहाँ पर इसका नॉन रिकरिंग। अभी रिपीटिंग में भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका प्योर रिकरिंग और एक होता है आपका मिक्स्ड रिकरिंग। मिक्स्ड रिकरिंग, रिकरिंग बोलिए चाहे रिपीटिंग बोलिए, बातें की है। तो बेसिकली डेसिमल्स को हमने पहले दो दो पार्ट में डिवाइड किया। एक को बोला हमने टर्मिनेटिंग, दूसरा को बोला हमने नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग भी क्या होता है, दो टाइप्स को पार्ट दो टाइप में किया। एक होता है रिपीटिंग यानी रिकरिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग यानी नॉन रिकरिंग। फिर रिपीटिंग वालों को भी हमने फर्दर दो टाइप्स में डिवाइड किया। एक को बोला प्योर रिकरिंग, एक को बोला मिक्स्ड रिकरिंग। अब आइए इन सभी टर्म को एक एक करके समझते हैं। ठीक है, टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक ऐसा डेसिमल होता है जो क्या होता है, एक एक्यूरेट वैल्यू देता है, यानी एक्यूरेट आंसर देता है। यानी ऐसे फ्रैक्शंस, ध्यान से सुनिएगा, ऐसे फ्रैक्शंस जिनको अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उनका डेसिमल के बाद जो डिजिट आएगा ना वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा, यानी उनका आंसर क्या आएगा, एक्यूरेट आएगा। जैसे अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं 42/8। अब 42/8 लेते हैं तो सबसे पहले इसको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा हम लोग का, ये होगा 2 दूनी के 4, 2 एकम 2 और 2 चौके 8, यानी 21/4 आया। अब 21/4 को आप डिवाइड जब कीजिएगा ना, जब इसको डिवाइड करने जाइएगा तो इसका देखिएगा वैल्यू क्या आएगा, आपका क्या आएगा भाई, तो करके देख लेते हैं। 21/4 को 4 5 20 और क्या मिला हमको 1। फिर एक डेसिमल लगाएंगे यहाँ पर 0, 4 दूनी के 8 और 2, फिर एक 0 लगाएंगे 4 5 20, यानी क्या मिला हम लोग को 5.25। यानी ये जो आंसर मिला क्या मिला हमें, एक्यूरेट आंसर मिला कि डेसिमल के बाद हमें कितना डिजिट मिला, 2 डिजिट मिला 25, और उसके बाद रुक गया। ठीक है, यानी खत्म हो गया, इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं आया। यानी टर्मिनेटिंग डेसिमल, डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है, खत्म हो जाता है, रुक जाता है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनको डेसिमल में कन्वर्ट करने पर, ठीक है, जिनको डेसिमल में कन्वर्ट करने पर वो क्या होते हैं, टर्मिनेट नहीं होते हैं, खत्म नहीं होते हैं, यानी वो चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं। यानी इनका आंसर क्या आता है, अप्रॉक्स में आता है, यानी ये फिक्स आंसर नहीं देते हैं, एक्यूरेट आंसर नहीं देते हैं। जैसे अगर हम बात करें 100/3, तो 100/3 को जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या देखेंगे 33.3333, इस तरह से करके क्या होगा हम लोग का, चलते जाएगा, खत्म नहीं होगा, ये क्या होगा, चलते जाएगा, खत्म नहीं होगा। यानी ऐसे फ्रैक्शंस जिनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वो टर्मिनेट नहीं होते हैं, यानी डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा वो चलते जाता है चलते जाता है चलते जाता है, नहीं वो खत्म नहीं होता है। तो ऐसे फ्रैक्शंस को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी नॉन टर्मिनेटिंग का भी दो टाइप्स होता है। एक होता है कि ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग जिनका डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा वो रिपीट करेगा, यानी सेम डिजिट ही क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद क्या हुआ, 3 3 3 3 3 3 रिपीट करते गया। लेकिन कुछ फ्रैक्शंस यानी कुछ नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस ऐसे होते हैं जिनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद वो क्या होते हैं, आपका रिपीटिंग पैटर्न में नहीं आते हैं। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। और ऐसे नंबर को हम लोग फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट यानी PYQ का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो पहला बात डेसिमल के बाद कभी खत्म नहीं होते, और दूसरा बात कोई फिक्स पैटर्न को रिपीट नहीं करते हैं जिससे इनको PYQ का फॉर्म में नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। और ऐसे नंबर जैसे आपका हो गया पाई हो गया, और आपका जितना रूट का नंबर हो गया, वो सब क्या होता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीटिंग भी है उनका भी दो टाइप्स होता है। उनका भी क्या होता है, दो टाइप्स होता है। उनका कौन कौन सा दो टाइप होता है भाई, एक होता है आपका प्योर रिकरिंग, एक होता है मिक्स रिकरिंग। मान लीजिए कोई ऐसा फ्रैक्शन जिसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट किए, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद सपोज करें 4 ये क्या हुआ, ऐसे रिपीट करते गया। तो पहला बात ये क्या है, एक नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी डेसिमल के बाद डिजिट इसका खत्म नहीं होने वाला है, यानी इसका आंसर अप्रॉक्स में आने वाला है।
और दूसरा बात क्या है कि एक फिक्स पैटर्न को रिपीट कर रहा है, यानी बार बार 3 4 3 4 3 4 को रिपीट कर रहा है, यानी ये क्या होगा आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग प्लस क्या होगा आपका रिपीटिंग हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा आपका रिपीटिंग हुआ, क्योंकि ये एक फिक्स डिजिट को रिपीट कर रहा है 3 4 3 4 3 4। लेकिन अगर हम एक डिजिट एक नंबर लिखें जैसे 3 पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पर 2 4 आया, उसके बाद 6 6 6 6 6 6 क्या हुआ, रिपीट करते गया। तो ऐसे फ्रैक्शंस जिनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उनका 1 या 2 डिजिट तो उनका नॉर्मल आया, ठीक है, 1 या 2 डिजिट क्या हुआ, वो रिपीट नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जो आए जो भी डिजिट वो सब क्या हुए लगातार रिपीट करते चले गए। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 4 आया, ये तो कोई फिक्स पैटर्न में रिपीट नहीं हुआ, लेकिन इसका बाद का जो भी है वो सब क्या हुआ 6 6 6 6 6 सब आते चला गया। तो इसे बोलते हैं मिक्स रिकरिंग। क्या बोलते हैं? मिक्स रिकरिंग। बेसिकली हमने बात किया दो चीज़ों के बारे में, टर्मिनेटिंग के बारे में और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में। टर्मिनेटिंग एक ऐसा नंबर होता है, यानी एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसको डेसिमल में कन्वर्ट करने पर एक्यूरेट आंसर मिले, यानी उनका डेसिमल के बाद जो डिजिट होगा वो क्या होता है, खत्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। जबकि नॉन टर्मिनेटिंग एक ऐसा नंबर होता है, एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, तो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आते हैं वो खत्म नहीं होते, वो चलते जाते हैं चलते जाते हैं चलते जाते हैं, यानी इनका कोई भी एक्यूरेट आंसर नहीं आता बल्कि अप्रॉक्स में आंसर निकलता है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आपका रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग, यानी एक होता है रिकरिंग और एक होता है नॉन रिकरिंग। तो रिकरिंग केस किसे बोलते हैं? जिनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद, तो डेसिमल के बाद जो भी डिजिट्स आएंगे ना वो क्या होंगे, एक फिक्स पैटर्न में रिपीट होंगे। क्या होंगे वो एक फिक्स पैटर्न में रिपीट होंगे, जैसे 3 4 3 4 3 4, इसे बोलते हैं हम लोग रिपीटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग का नॉन रिपीटिंग वाला टाइप क्या होता है, यानी नॉन रिकरिंग वाला टाइप क्या होता है? तो ऐसे फ्रैक्शन जिनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उनका भी डिजिट टर्मिनेट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, और ना ही वो रिपीट करते हैं कोई फिक्स पैटर्न, जैसे वो रैंडमली चले आएंगे। जैसे मान लीजिए 3.1434569434 रैंडमली होते चले जाएंगे, यानी उनका जो रिपीटेशन होगा कोई फिक्स पैटर्न में नहीं होगा, ठीक है, उनमें कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होगा। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग। और ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? इरेशनल नंबर बोलते हैं, जिनको P/Q का फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है। अब जो रिपीटिंग वाले होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग का, उनका भी फर्दर दो टाइप्स होता है, एक होता है प्योर रिकरिंग, एक होता है मिक्स रिकरिंग। प्योर रिकरिंग में क्या होता है कि डेसिमल के बाद ही जो होंगे वो क्या होंगे, फिक्स पैटर्न में रिपीट करेंगे, ठीक है। और मिक्स रिकरिंग में क्या होता है कि डेसिमल के बाद तो शायद 1 या 2 या 3 डिजिट जो होंगे वो रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन उनके बाद का जो भी नंबर आएगा, उनके बाद का जो भी डिजिट आएगा वो क्या होगा, एक फिक्स पैटर्न में रिपीट करेगा। उन्हें क्या बोलते हैं? मिक्स रिकरिंग। अब एग्जाम में पूछता है हमसे, कोई भी फ्रैक्शन दे देगा, वो आपसे दो सवाल पूछेगा, या तो पूछेगा बताइए ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो हम लोग सीखते हैं, ठीक है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग निकालना। देखिए सबसे पहले बात करते हैं एक तरफ हम लोग टर्मिनेटिंग का। कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग कैसे है, हम लोग कैसे पता करेंगे? कि हम उसको डिवाइड करने जाएंगे, डिवाइड करने में तो काफ़ी समय लगेगा, तो हम ऐसा क्या चीज़ उसके बारे में जान लें कि हम उसको देखते ही बता सकते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है, इसका मैंने दो टाइप बताया आपको, एक होता है मिक्स रिकरिंग, एक होता है आपका प्योर रिकरिंग। तो इसका हम लोग दो हिस्सा बांट के पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग मिक्स रिकरिंग के बारे में, एक पढ़ेंगे हम लोग प्योर रिकरिंग के बारे में, ठीक है। तो क्या देखेंगे हम लोग? सबसे पहले बात करते हैं कि कोई फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग है या नहीं, ये कैसे पता करेंगे। तो मान लीजिए कोई फ्रैक्शन है n/b, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो याद रखिएगा किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर, किसी भी फ्रैक्शन का क्या होता है आपका डिनोमिनेटर, यानी ये हिस्सा, अगर ये 2 का पावर है, अगर ये हिस्सा, ये चल क्यों नहीं रहा है, एक मिनट, अगर ये हिस्सा 2 का पावर है, 2 का पावर कुछ दिया हुआ है, या 5 का पावर में कुछ दिया हुआ है, या 2 की पावर में कुछ, या 5 की पावर में कुछ दिया हुआ है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक कंडीशन है, यानी तीनों में से कोई भी एक आपका नीचे दिया हुआ है, तो हम लोग कहेंगे वो नंबर क्या होगा, एक टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ठीक है। या तो डिनोमिनेटर 2 की पावर में कुछ हो, या तो डिनोमिनेटर 5 की पावर में कुछ हो, या तो डिनोमिनेटर 2 की पावर में कुछ हो या 5 की पावर में कुछ हो, दोनों साथ में हो। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि इनको डेसिमल में जब कन्वर्ट करने जाएंगे हम लोग, तो इनका क्या होगा, डिजिट क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, इनका आंसर अप्रॉक्स में नहीं आएगा बल्कि एक्यूरेट में आएगा। जबकि मिक्स रिकरिंग और प्योर रिकरिंग में क्या होता है? तो प्योर रिकरिंग, या देखिएगा मिक्स रिकरिंग चाहे बोले वे प्योर रिकरिंग बोले, ये दोनों किस में आता है? नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। तो प्योर रिकरिंग में क्या होता है, आपका न्यूमरेटर रहेगा और डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे, 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहे, यानी आपको नीचे में ना ही 2 दिखेगा और ना ही 5 दिखेगा। अगर दोनों में से कोई भी नहीं दिख रहा है तो समझ जाइएगा वो नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और प्योर रिकरिंग है, ठीक है।
अब मान लीजिए कोई नंबर है जिसका न्यूमरेटर n है और डिनोमिनेटर मान लीजिए 2 की पावर कुछ है, साथ में कोई और नंबर है, या 5 की पावर कुछ है, साथ में कोई और नंबर है, या 2 की पावर में कुछ है, या 5 की पावर में कुछ है और साथ में कोई और नंबर ऐड है। ठीक है, तो ऐसा कंडीशन जब भी आया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी होता है, लेकिन इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स रिकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स रिकरिंग बोलते हैं। यानी इनको डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद डेसिमल के बाद कुछ डिजिट जो है वो आपका फिक्स पैटर्न में रिपीट नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद उनके बाद जो होगा वो जो डिजिट होगा वो क्या होगा, फिक्स पैटर्न में रिपीट करेगा। जैसे मैंने बताया आपको, जैसे अगर 3.546 करते गया चलते गया तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के बाद 5, 4 दो अलग अलग डिजिट आए, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये एक फिक्स पैटर्न में रिपीट करते चला गया, 6 6 6 6। इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स रिकरिंग। ठीक है, तो मिक्स रिकरिंग पहचानने का तरीका क्या हुआ, मिक्स रिकरिंग में क्या होता है, या तो 2 की पावर के साथ कुछ नंबर रहेगा, या तो 5 की पावर के साथ कोई नंबर रहेगा, या 2 की पावर भी रहे, 5 की पावर भी रहे और साथ में इसका कोई और नंबर भी रहे, तो इसे क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स रिकरिंग। तो एग्जाम में सवाल क्या पूछता है, टर्मिनेटिंग पहचानने के लिए और नॉन टर्मिनेटिंग पहचानने के लिए। तो टर्मिनेटिंग पहचानने के लिए क्या तरीका है भाई, कि डिनोमिनेटर में 2 की पावर n या 5 की पावर n या 2 की पावर n और 5 की पावर n दोनों रहे। और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है भाई, ना ही 2 दिखेगा आपको और ना ही 5 दिखेगा, तो वो क्या होगा आपका प्योर नॉन रिपीटिंग, प्योर रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। लेकिन अगर नीचे में आपका 2 की पावर में कुछ रहे और साथ में कोई और नंबर रहे, 5 की पावर में कुछ रहे या साथ में कोई और नंबर रहे, या 2 की पावर में कुछ रहे और 5 की पावर में कुछ रहे और साथ में कोई और नंबर है, ये साथ में कोई और नंबर का जो मैं बोल रहा हूँ वो 2 और 5 नहीं होगा, उसके अलावा बाकी कोई भी रहे। ठीक है, तो ऐसा जब भी कंडीशन आएगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन रिपीटिंग मिक्स रिकरिंग। अब आइए सवालों को देखते हैं। तो पहला सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, यानी इनमें से कौन सा नंबर है, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है जो जिसको हम लोग अगर डेसिमल में कन्वर्ट करने जाए तो वो क्या मिले हम लोग को, टर्मिनेटिंग मिले। क्या मिले हम लोग को, टर्मिनेटिंग मिले। तो सबसे पहले आंसर निकालेंगे। तो टर्मिनेटिंग निकालने का क्या होता है भाई, नीचे आपका जो डिनोमिनेटर है या तो वो 2 की पावर n में कुछ रहे, या तो 5 की पावर n में कुछ रहे, या तो 2 की पावर n कुछ रहे और 5 की पावर m कुछ रहे। तो देखते हैं ऐसा डिनोमिनेटर किस में दिया हुआ है। तो भाई पहला ऑप्शन ए में नीचे में क्या है भाई हम लोग का 8 है। 8 क्या होता है, 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, ये हो सकता है। दूसरा क्या देखते हैं, 2 की पावर है 1 और 3 की पावर है 1। तीसरा क्या है, 7 प्राइम नंबर, नीचे में क्या है 3 की पावर 2 है। तो एक टर्मिनेटिंग डेसिमल निकालने का क्या रूल होता है भाई, कि नीचे या तो 2 की पावर, सिर्फ 2 की पावर में कुछ रहे, या तो सिर्फ 5 की पावर में कुछ रहे, या तो सिर्फ 2 और 5 की पावर में कुछ रहे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 तो आया है लेकिन साथ में क्या मिला आपको, 3 मिला, यानी ये वाला कंडीशन मिल गया नॉन टर्मिनेटिंग का आपका मिक्स रिकरिंग का, कि 2 की पावर में कुछ रहेगा साथ में उसके साथ कोई और नंबर भी रहेगा। तो ऐसा जो आएगा वो क्या आएगा, मिक्स रिकरिंग आएगा। और ये मिक्स रिकरिंग किस में आता है, नॉन टर्मिनेटिंग में आता है। यानी ये जो होगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये भी आपका होगा नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका एक आंसर क्या होगा, आपका आंसर ए होगा 3/8, जिसका नीचे में क्या है 2 की पावर में 3। दूसरा सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स हैज, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर, यहाँ पर नंबर होगा, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा ठीक है, ये सही है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स होगा, सॉरी, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इन चारों में से कौन सा फ्रैक्शन जो जिसको हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या मिले हम लोग को, टर्मिनेटिंग मिले। तो आंसर नहीं निकालेंगे, हम चारों का पहचानेंगे, चारों में से कौन कौन सा नंबर क्या है। सबसे पहले बात करते हैं 81/25 का। ठीक, हम लोग सिर्फ किसको देखते हैं, डिनोमिनेटर को। ऊपर में 81 है, नीचे में क्या मिला हमको, 5 की पावर 2 मिला। ठीक है, 65/11, तो इसका डिनोमिनेटर में क्या मिला हमको, सिर्फ 11 मिल गया, प्राइम नंबर मिल गया। ठीक है, 100/7 सॉरी, इसका भी नीचे क्या मिल गया हमको, प्राइम नंबर मिल गया। और 40/3, इसका नीचे भी क्या मिल गया हमको, प्राइम नंबर मिल गया। अगर हम यहाँ 3 ना देकर 6 दे दें, क्या देते हैं, या फिर 3 ना देकर क्या दे सकते हैं हम लोग यहाँ पर, सपोज करते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है, जो है उसी को रहने देते हैं। ये एक काम करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं नॉर्मल, और ऊपर में जो दिया हुआ है ना उसमें उन चारों का पहचानेंगे, क्योंकि इसमें तो सब तो सेम आ रहा है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। इसे पहचानना है, क्या पहचानना है आपको, टर्मिनेटिंग पहचानना है। टर्मिनेटिंग पहचानने के लिए क्या होना चाहिए भाई, नीचे या तो 2 की पावर हो, या तो 5 की पावर हो, या तो 2 की पावर हो या 5 की पावर हो। तो नीचे 2 की पावर नहीं है, 2 की पावर 5 की पावर नहीं है, इससे भी नहीं है, ये सब क्या है, प्राइम नंबर्स है। तो कहीं नीचे 2 और 5 का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। नीचे क्या है आपका, 5 की पावर 2 है। तो ये मालूम चलेगा हम लोग का टर्मिनेटिंग नंबर के बारे में। ऊपर जो नंबर दिया हुआ है हम लोग पहचानते हैं चारों में से कौन कौन सा क्या नंबर है। तो 3/8 लेते हैं, तो इसका डिनोमिनेटर में क्या है, 2 की पावर 3। ठीक है, 8 यानी क्या है, 2 की पावर 3। बी वाला का डिनोमिनेटर में क्या है आपका 6 है, यानी 2 की पावर 1 बोल सकते हैं और 3 की पावर 1 बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2/7 यानी नीचे में क्या है 7, तो ये प्राइम नंबर है। और फिर क्या है नीचे में 9 है, यानी 3 की पावर 2 है।
तो ये हम लोग का चारों का डिनोमिनेटर मिल गया। अब हम लोग पहचानेंगे कौन कौन सा क्या है। तो नीचे में सिर्फ या तो 2 की पावर है, या तो 5 की पावर है, या तो 2 और 5 की पावर दोनों है, तो वो क्या होता है हम लोग का नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये क्या हो गया हम लोग का एक नॉन टर्मिनेटिंग। नीचे में 2 की पावर भी रहे और साथ में कोई और नंबर भी रहे, तो ऐसा क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। लेकिन कौन सा टाइप होता है उसका, मिक्स्ड वाला टाइप होता है, मिक्स रिकरिंग का। ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन कौन सा आपका, मिक्स रिकरिंग का। ये कौन सा है नीचे 7, 2 और 5 कोई नामो निशान भी नहीं है, तो ये क्या है आपका, ये भी एक नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है ये प्योर रिकरिंग है। क्या है आपका, प्योर रिकरिंग। और नीचे में क्या है आपका, ना ही 2 का नामो निशान है, ना ही 5 का नामो निशान है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका नॉन टर्मिनेटिंग एंड प्योर रिकरिंग। तो आई होप आपको नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग का जो 2 टाइप्स होता है, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग, ये भी समझ में आया होगा। और उसके बाद जो रिपीटिंग वाला है उसमें भी 2 टाइप होता है, एक होता है प्योर रिकरिंग, एक होता है मिक्स रिकरिंग। ये भी आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।